नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसके पहले वाला वीडियो में दोस्तों ये इंडक्शन कुकर का हम जो है पावर सप्लाई के बारे में बात किए थे। ये जो इंडक्शन कुकर देख रहे हैं ये सूर्य इंडक्शन कुकर का जो है मदरबोर्ड है। इसका पावर सप्लाई के बारे में जो है एसएमपीएस पावर सप्लाई और साथ ही में इसका आईजीबीटी और डायोड का जो बी रेक्टिफायर डायोड है उसका पावर सप्लाई किस तरीके से काम करता है उसके बारे में डायग्राम में हम जो है एक्सप्लेन किए थे। आज के इस वीडियो में दोस्तों इसका ड्राइवर सेक्शन के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा ये जो एरिया यहाँ पे देखिएगा 3 ट्रांजिस्टर लगा रहता है, जिसमें से 2 ट्रांजिस्टर आपका एनपीएन होता है 80-50 नंबर का, एक होता है आपका 85-50 नंबर का पीएनपी ट्रांजिस्टर। और साथ ही में यहाँ पे हमारा जो है कंट्रोलर आईसी लगा रहता है। ये जो एरिया है दोस्तों यहाँ पे हमारा पल्स को हमारा जो फ्रिक्वेंसी है उसको एम्पलीफाई भी किया जाता है, साथ में उसको स्विचिंग भी किया जाता है। ये ड्राइवर सेक्शन का एरिया है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन एरिया इसको बोला जाता है। आइए किस तरीके से काम करता है इस वीडियो में हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके हम जो है इसको बताएंगे। तो इसको बताने के लिए दोस्तों एक बार इसको हम घुमा लेते हैं और फिर जो है हम इसको डायग्राम के साथ साथ जो है इसका कंपोनेंट किस तरीके से कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा रहता है क्या काम करता है उसके बारे में जो है हम इस वीडियो में बताएंगे। तो इसके एक बार हम घुमा लेते हैं पीछे की ओर। देखिए दोस्तों हम इसको घुमा लिए और घुमाने के बाद हम जो है इसके बारे में बता दें। तो देखिए यहाँ पे टोटल 3 ट्रांजिस्टर लगा रहता है, जिसमें से 2 होता है हमारा 80-50 का, एक होता है हमारा 85-50 का। हमारा जो 80-50 का ट्रांजिस्टर होता है ये एनपीएन होता है और जो 85-50 का ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमारा जो यहाँ से 3 नंबर से सिग्नल निकलता है, हमारा पल्स निकलता है या फिर हमारा फ्रीक्वेंसी निकलता है, हमारा पहला ट्रांजिस्टर का बेस में इनपुट होता है। यहाँ पे हमारे जो ये 3 ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं इसका जो पिनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में हम बता दें कि इसका 1 नंबर पिन इधर है, बोर्ड को अगर उल्टा पकड़े इसलिए इधर है। तो 1 नंबर पिन इसका एमीटर होता है, इसका बीच वाला बेस होता है और लास्ट वाला इसका कलेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकलता है, 3 नंबर से हमारा जो है पॉजिटिव और नेगेटिव पल्स निकलता है। ये जो पल्स यहाँ से निकलता है ये कमजोर होता है। यहाँ से जो पल्स निकलता है, जो फ्रीक्वेंसी निकलता है हमारा आईसी का 3 नंबर से, ये कमजोर होता है। निकलने के बाद इसका बेस में हमारा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है इसको काम करने के लिए हमें पॉजिटिव लाइन भी देना पड़ता है। तो पॉजिटिव लाइन के लिए हम पहले ही बता दिए थे कि यहाँ पे एसएमपीएस सेक्शन बना रहता है। आपको दिखाई दे इसके पहले में, ये देखिए ये देखिए दोस्तों ये हमारा एसएमपीएस सेक्शन है। यहाँ से हमारा जो है वोल्टेज आउट होता है, तब हमारा जो है 18 वोल्टेज बनता है। हम इसको फिर एक बार घुमा लेते हैं, घुमा के दिखाते हैं। तो ये देखिए हम बोर्ड को घुमा लिए, आपको जैसे कि बताए हमारा जो है ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है। जब हमारा ये आईसी स्विचिंग करता है तो यहाँ से हमारा लाइन निकलता है। देखिए 2 डायोड यहाँ पे लगा रहता है, एक 18 वोल्ट बनाने का काम करता है। इसी 18 वोल्ट को देखिए यहाँ पे हमारा जो है एक कैपेसिटर होता है जिसका नंबर है 100 माइक्रोफेड 25 वोल्ट का, वो इसको स्टोर करने का काम करता है 18 वोल्ट का। यहाँ से 18 वोल्ट देखिए ये पॉजिटिव लाइन से यहाँ से देखिएगा 120 ओम या फिर 100 ओम्स का एक रजिस्टर होता है। ये रजिस्टर का लाइन से देखेंगे कि इस तरीका से हमारा जो है यहाँ पे आता है। इस जगह पे देखेंगे कि एक और कैपेसिटर लगा रहता है जिसका ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव होता है। इस कैपेसिटर का जो वैल्यू होता है, इस कैपेसिटर का जो वैल्यू होता है ये भी सेम होता है, 100 माइक्रोफेड 25 वोल्ट का होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि 200 माइक्रोफेड 25 वोल्ट का कैपेसिटर भी इसी जगह पे लगा हुआ रहता है। तो 18 वोल्ट यहाँ पे स्टोर करने का काम करता है ये। यहीं से देखेंगे कि ये जो पहला ट्रांजिस्टर है हमारा 80-50 एनपीएन, इसका बेस को लाइन देने के लिए देखिए यहाँ से 2K का एक रजिस्टर लगा रहता है। 2K का रजिस्टर से क्या होता है, हम इसका बेस को लाइन देते हैं पॉजिटिव, और साथ ही में इसका कलेक्टर को इसका बेस को लाइन देने के लिए देखिएगा यहाँ से 2K का रजिस्टर से हमारा जो है ये इसका बेस में इसका कलेक्टर में लाइन देते हैं। ये रजिस्टर कब काम करेगा, एनपीएन, ये तब काम करेगा जब इसका बेस में हम पॉजिटिव देंगे। देखिए एनपीएन, इसका बेस का है पी है तो हमको क्या करना होगा, इसका बेस में हमें पॉजिटिव लाइन देना पड़ेगा। जब इसका बेस में पॉजिटिव लाइन देंगे तो ये कंडक्ट करेगा एमीटर से कलेक्टर की तरफ लाइन जो जाएगा। तो इसका पॉजिटिव मिल गया, यहाँ से जब पल्स हमारा आया इसका बेस में पल्स आ गया, हमारा पॉजिटिव लाइन इसका बेस कलेक्टर में मिल गया। ऐसे में क्या होगा, ये जो ट्रांजिस्टर है ये कनेक्ट करेगा। यहाँ से हमारा जब पॉजिटिव पल्स निकलेगा तब ये काम करेगा, और जब नेगेटिव निकलेगा तब ये जो है स्विच ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। तो जैसे इसको पॉजिटिव पल्स मिलता है और साथ में पावर सप्लाई मिलता है तो ये कंडक्ट करता है, एमीटर से कलेक्टर की तरफ जो है हमारा लाइन आ जाता है। तो हमारा एमीटर इस जगह पे आ जाता है, यहाँ पे इसका कलेक्टर की तरफ। इसका कलेक्टर से लाइन जो है इन दोनों ट्रांजिस्टरों का बेसों में कनेक्ट रहता है। हमारा जो ये पहला ट्रांजिस्टर है ये हमारा एनपीएन है, आइए पीछे वाला जो देख रहे हैं ये पीएनपी है, ये 80-50 है, आइए 85-50। ठीक है, तो हमारा जब यहाँ से नेगेटिव लाइन निकलेगा तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर ये ऑफ कंडीशन में चला जाएगा, क्योंकि इसका जो बेस है ये पी है, एनपीएन। ठीक है, एनपीएन का जो बेस होता है पी होता है। तो जैसे इसका बेस पे हम नेगेटिव लाइन देंगे तो ये जो है बंद हो जाता है। तो इससे आगे बढ़ते हुए हमारा जो लाइन है देखेंगे 85-50 ट्रांजिस्टर का बेस में जाता है। इसका जो कलेक्टर ये ग्राउंड लाइन से लगा रहता है। ये जो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं यहाँ पे एक 4148 का जेना डायोड लगा रहता है, यहाँ पे 47 या 4746 का भी लगा सकते हैं। तो हमारा पल्स जो है यहाँ से निकला, नेगेटिव वाला निकलने का ये जो ट्रांजिस्टर है इसका जो कलेक्टर है इसमें क्या होता है कि हम ये जो
रजिस्टर यहाँ 2K का दिख रहा है, यहाँ से कनेक्ट होकर ये इसका बेस में कनेक्ट रहता है। इसका जो कलेक्टर है ये डायरेक्ट 18 वोल्ट का लाइन से जो है कनेक्ट रहता है। तो ऐसे में हमारा क्या है, जब नेगेटिव पल्स आउट आएगा, ग्राउंड आएगा, तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा। इस सिचुएशन में हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। हमारा ये ट्रांजिस्टर का बेस में लगा हुआ जो रजिस्टर है 2K का, ये लोड कंडीशन में चला जाता है। उसके बाद हमारा पल्स जो है यहाँ पे आता है ये PNP का, तो इसका बेस जो है ये एन है, PNP, इसका बेस एन है। जब जैसे ही नेगेटिव लाइन इसको मिलेगा तो ये कंडक्ट करेगा तो इसका एमीटर से देखेंगे सिग्नल आउट होगा। यहाँ पे इस जगह पे सिग्नल आउट होगा। आउट होने के बाद जो है ये IGBT का जो गेट है इसमें जाएगा। और जब हमारा इसका 3 नंबर से नेगेटिव लाइन निकलेगा, तो नेगेटिव लाइन निकलेगा, ग्राउंड निकलेगा, निकल के जब हमारा ये NPN का ट्रांजिस्टर का बेस में जाएगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो ट्रांजिस्टर है पॉजिटिव लाइन से कंडक्ट होता था, ये ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। साथ ही में यहाँ पे इसका बेस पे लगा हुआ एक रेजिस्टेंस होता है 2K का, ये भी लोड कंडीशन में चला जाएगा। ऐसे में हमारा ये ट्रांजिस्टर जो है ये बंद हो जाएगा और ये भी बंद हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है इसका देखिए बेस पे हमारा 2K का रजिस्टर के द्वारा, यहाँ पे देखिए 2K का रजिस्टर के द्वारा जो इसका बेस को एक्टिव किया जाता है। और साथ ही में इसका जो कलेक्टर है, कलेक्टर पे हम क्या करते हैं, 18 वोल्ट का जो हमारा पॉजिटिव लाइन रहता है वो कनेक्ट रहता है। तो हमारा ये दोनों बंद हो जाता है जब हमारा नेगेटिव लाइन इसका बेस पे आता है। वैसे सिचुएशन में हमारा ये जो बीच वाला ट्रांजिस्टर ये ऑन कंडीशन में आ जाता है, तब ये स्विचिंग करने लगता है। इसी तरीका से जो है ये काम करता है। जब यहाँ से हमारा नेगेटिव निकलता है तो ये दोनों बंद हो जाता है, ये स्विचिंग करता है। जब तक ये स्विचिंग करेगा हीट हमारा कम होगा, और जब हमारा ये दोनों स्विचिंग करेगा तब हमारा हीट जो है थोड़ा ज्यादा होता है। तो हमारे ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा है ये पॉजिटिव स्विचिंग करता है और ये दोनों नेगेटिव को स्विचिंग करता है। जब हमारा बर्तन जब हमारा इंडक्शन कुकर बंद होता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हमारा जो यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर लगा है 80-50 85-50 ये चालू रहता है। और जैसे हम ऑन करते हैं इंडक्शन को, उस समय हमारा ये जो है ये वाला स्विचिंग करने लगता है। ऑफ कंडीशन में हमारा पहला वाला 80-50 लास्ट में 85-50 PNP NPN स्विचिंग करता है। और जब हमारा ऑन कंडीशन में आता है, जब हम ऑन करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे लगा 80-50 का ट्रांजिस्टर ये काम करने लगता है। अब जो हमारे यहाँ से फ्रीक्वेंसी या पल्स जो निकलता है पल्स विद मॉड्यूलेशन सेक्शन से, तो ये जो पल्स आप देख रहे हैं ये IC जो है 5 वोल्ट और ग्राउंड के लाइन में काम करता है। जब 5 वोल्ट और ग्राउंड देते तब ये जो यहाँ पे लगा हुआ प्रोग्रामिंग IC काम करता है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो पल्स यहाँ से निकलता है ये कमजोर होता है, काफी कमजोर होता है, इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो कमजोर होता है। तो यहाँ पे जब आता है इस सेक्शन में, यहाँ पे हमारा जो ड्राइवर सेक्शन है आपको दिखाते हैं। इस ड्राइवर सेक्शन में जब हमारा पल्स आता है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा देखिएगा 18 वोल्ट का लाइन से हमारा ट्रांजिस्टर जो है कनेक्ट है यहाँ पे पॉजिटिव का, और यहाँ पे हमारा जो है 2.2K का रजिस्टर CJ वाला कनेक्ट रहता है, जिसकी वजह से 18 वोल्ट मिलता है। तो ज्यादा वोल्टेज है इसके तुलना में। तो यहाँ पे जो पल्स आता है ये कमजोर होता है, यहाँ से जो पल्स निकलता है वो कमजोर होता है, जो फ्रिक्वेंसी निकलता है वो कमजोर होता है। उसको यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफाई भी कर देता है। करने के बाद जो ये जब हमारा यहाँ पे ट्रांजिस्टर है ड्राइविंग करता है, स्विचिंग करता है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो पल्स होता है वो बड़ा हो जाता है, मतलब मजबूत हो जाता है। मजबूत होने के बाद हमारा जो पल्स है वो मजबूत हो जाता है। मजबूत होने के बाद देखेंगे कि यहाँ से यहाँ निकल के आउट होता है। यहाँ पे देखेंगे 20 के या 10 ओम्स का एक रजिस्टर लगा रहता है, सॉरी 20 ओम या 10 ओम्स का एक रजिस्टर यहाँ पे लगा रहता है। इसके द्वारा हमारा लाइन जो है जो IGBT है, यहाँ पे जो IGBT देख रहे हैं इसका गेट में जाता है। जब हमारा पल्स यहाँ से मजबूत होके जब पल्स हमारे यहाँ से मजबूत होकर निकलता है तो यहाँ पे इसका IGBT गेट में जाता है, इसको स्विचिंग करवाता है। जब यहाँ पे गेट में हमारा पल्स मिलता है, फ्रिक्वेंसी मिलता है, तो ये स्पीड में स्विचिंग करना चालू कर देता है। जब स्पीड में स्विचिंग करता है तो हमारा इंडक्टर जो होता है, हमारा कॉइल जो होता है, ये कॉइल, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो बनता है। और यहाँ पे एक सेंसर लगा रहता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है और हम जब बर्तन रखते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा बर्तन हीट होने चालू हो जाता है। तो इसी तरीका से जो है हमारा यहाँ पे जो पल्स विद मॉड्यूलेशन सेक्शन है, जो ड्राइवर सेक्शन है या फिर एम्पलीफिकेशन वाला सेक्शन, यहाँ पे एम्पलीफिकेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि ड्राइवर पल्स विद मॉड्यूलेशन सेक्शन ही इसको बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि सिग्नल हमारा बड़ा भी हो जाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एम्पलीफिकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 नंबर से कमजोर पल्स निकलता है, इसका बेस में जाता है। जब इसका बेस में हमारा पॉजिटिव पल्स जाता है तो हमारा ये ट्रांजिस्टर जो है स्विचिंग करता है। और जब हमारा नेगेटिव पल्स निकलता है, ग्राउंड निकलता है, तो ये बंद हो जाता है, हमारा ये वाला चालू हो जाता है। ये वाला ट्रांजिस्टर जो है कंडक्ट करने लगता है। जब इसका बेस में पॉजिटिव देंगे लाइन 2.2K का या 2K का रजिस्टर से, साथ ही में 18 वोल्ट का लाइन से कनेक्ट रहता है तो कंडक्ट होता है, तो हमारा जो है एमीटर से लाइन आउट होता है। और उसके बाद जब नेगेटिव देंगे तो हमारा ये जो ट्रांजिस्टर ये कंडक्ट करेगा, इसका एमीटर से लाइन जो आउट होगा। तो इस तरीका से जो है ये पहला वाला लास्ट वाला स्विचिंग करता है तो ये बंद रहता है, जब ये स्विचिंग करता है तो ये दोनों बंद रहता है। और इनको स्विचिंग करवाने का काम जो है ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर IC, इसका 3 नंबर से पल्स निकलता है। दूसरा जो इंडक्शन कुकर होगा उसका किसी और पिन से निकल सकता है, क्योंकि हमें चेक करना पड़ता है कौन सा पिन से निकलता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे कंट्रोलर IC लगा है, देखिए ये 16 पिन का IC है, जिसका 1 नंबर इधर, क्योंकि हम बोर्ड उल्टा करके पकड़े, जिसका वजह 1 नंबर इधर है और 16 नंबर इधर है।
तो ये 3 नंबर पिन हुआ। तो हमारे यहाँ से जब निकले कमजोर सिग्नल इसमें जाएगा, जब हमारा पॉजिटिव जाएगा तो ये कंडक्ट करेगा, जब हमारा पॉजिटिव सिग्नल इसमें जाएगा, इसका बेस में हमारा वोल्टेज, इसका कलेक्टर में वोल्टेज मिलेगा, तो ये कंडक्ट करेगा, तो हमारा ग्राउंड का लाइन इसका कलेक्टर पे आ जाएगा। कलेक्टर पे आके जब ये आगे जाएगा तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन है, तो इसका पी पॉजिटिव होता है। जब नेगेटिव लाइन इसका पी पे देंगे तो ये उस समय काम करना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा। ये जो ट्रांजिस्टर है इसका जो बेस है ये एन है। ट्रांजिस्टर यहाँ पे देख रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर जो यहाँ पे देख रहे हैं ये पीएनपी होता है। तो यहाँ पे जब पीएनपी होता है, इसका बेस एन होता है, तब ये काम करना चालू कर देता है। यहाँ से इसका देखेंगे मीटर से लाइन आउट होता है। इस तरीका से जो है हमारा ड्राइवर सेक्शन जो है काम करता है। इसका पावर सप्लाई देखेंगे कि हमारा एसएमपीएस सेक्शन से मिलता है, हमारा जो है पल्स है यहाँ से मिलता है। जब आप इंडक्शन कुकर को चालू करते हैं उसमें E0 का जब प्रॉब्लम दिखाता है तो ऐसा सिचुएशन में हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ, जो हमारा जेनर डायोड लगा हुआ है या 4148 का स्टैंडर्ड सिग्नल स्विचिंग डायोड भी इसको बोलते हैं, यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड सिग्नल स्विचिंग डायोड भी होता है। ये काफी स्पीड में स्विचिंग करवाने के लिए जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है या मॉस्फेट होता है या आईसी होता है उसके पास में लगा हुआ रहता है। हम आपको घुमा के दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 4148 का एक डायोड लगा है, ये स्पीड में स्विचिंग करवाने में हेल्प करता है इन ट्रांजिस्टरों का। तो ये पूरा सेक्शन के बारे में हम एक्सप्लेन किए दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद वाला सेक्शन में हम इसका जो डायोग्राम है उसका डायोग्राम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे जो है आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा ड्राइवर सेक्शन, जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शन है वो किस तरीके से काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा वीडियो देखने के लिए।